आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ वैशाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय आपके लिए लेकर आई हूँ। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। श्रुति देव जी बोले, हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास के महात्म्य को और भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा भूरिरस के बाद उसका पुत्र परुयश नामक एक राजा हुआ था। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु अपने पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीतकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और विश्वस्त सेवकों के साथ लेकर गहन वन तथा पर्वतों में चला गया। 53 वर्षों तक वह राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु का स्मरण करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था कि उसी समय याज और उपयाज नामक 2 श्रेष्ठ मुनीश्वर उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया और उचित सत्कार करके आसन पर बिठाकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। तत्पश्चात मुनीश्वरों को प्रसन्न देखकर राजा ने यह प्रश्न किया, हे सर्वज्ञ, आप कृपा करके मुझे यह बताए कि किस कारण से मेरी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई है और मुझे यह महान कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। मैंने तो सदैव शुभ कर्म ही किए थे, फिर मुझे यह दंड किस पाप के कारण मिला है। राजा की बातों को सुनकर विचार करने के बाद मुनीश्वर बोले, हे राजन, अपने पिछले 10 जन्मों में तू अत्यंत पापी रह चुका है। तूने अनेक जीवों का वध तो किया, परंतु कभी भी भगवान श्री हरि का न तो स्मरण किया और न ही उन्हें नमस्कार ही किया। इस प्रकार पाप में जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 जन्म काटे। 10वें जन्म में तू पर्वत पर व्याघ्र का जन्म लेकर पथिकों को पीड़ा पहुंचाता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन व्यतीत करने लगा। मर्ग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण ही तेरी कोई संतान नहीं हुई। विश्वासघात करने के कारण तुझे सहोदर भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्र हुआ। सदैव द्वेष के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़े हैं। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि जो तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य तथा कर्षण नामक एक मुनि उस गहन वन में होकर निकले। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को जब मार डाला, तो दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ों के पीछे फेंककर भाग गया। तेरे उस खूनी स्वरूप को देखकर कर्षण मुनि भी जान बचाने को भागे, परंतु धूप और प्यास से विकल होकर वे समीप ही गिर पड़े। तूने धन का पता पूछने की इच्छा से कर्षण मुनि को मूर्छित देखकर उनकी सेवा की और उन्हें सुखी किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया तथा प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय हो जाने को कह दिया। यद्यपि तूने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मुनि की रक्षा की थी, परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया। हे राजन, यदि तू वास्तव में उत्तम गति और सुख की कामना करता है, तो अब निश्चय पूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर। अक्षय तृतीया के दिन
बाही हुई गौ ब्राह्मण को दान दे, छतरी और हरी प्रतिमा का दान कर, जल की पाँव लगवा और नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर। ऐसा करने से तेरी विजय अवश्य ही होगी। इस प्रकार समझाकर जब याज और उपयाज चले गए, तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों को मन में धारण कर अपनी सहयोगियों को साथ लेकर पूर्ण पांचाल राज्य में प्रवेश किया। उसने बड़े ही मनोयोग से प्रजा सहित वैशाख धर्म का पालन करना प्रारंभ किया। फिर उसने अपनी बची हुई सेना एकत्रित की। जब शत्रुओं ने उस पर पूर्ण चढ़ाई की तो उसने उनका डटकर सामना किया और उन्हें हराकर भगा दिया। उसने हारे हुए शत्रुओं से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट तथा 3 लाख गधे वसूल किए और बहुत सा कर भी लिया। तत्पश्चात वह पूरी तरह निर्भय होकर रहने लगा। वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके सूरवीर, उदार, पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा उसे बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उसे राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद, पीताम्बर, बनमाला धारण किए लक्ष्मी सहित अपने अनुचरों तथा गुरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मगन हो गया। प्रेम में विहीन होकर वह रोमांचित हो गया और आत्मविभोर होकर नेत्रों में जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति की। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की कथा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आपको कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण या राधे राधे अवश्य लिखें।